देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम 8वीं कक्षा हिंदी जो कविता है, शेर व शायरी है, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। रचनाकार है रमेश दत्त शर्मा। हम कवि का परिचय देखेंगे, गज़लकार का परिचय देखेंगे। उनका जन्म 1939 जलेसर यटा उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 2012 में हुई। आप पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से भी अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आपने शेरो शायरी में इस गज़ल के द्वारा बहुत ही यानी कि मनुष्य को जो मानवता के गुण होते हैं वही आपने इस गज़ल में दिखाने की कोशिश की। जैसे प्रेम से बोलना चाहिए, सही समय पर बोलना चाहिए, बोलने से पहले विचार करना चाहिए, अपना आत्मनियंत्रण रखना चाहिए, मधुर भाषी होना चाहिए। इन गुणों को उन्होंने इस गज़ल में दर्शाया है। और उसके साथ साथ कभी कभी चुप भी रहना नहीं चाहिए, अपने होठ सीकर भी नहीं बैठना चाहिए, बल्कि आवश्यकता होने पर आक्रोश भी करना चाहिए। इसका भी जिक्र इस गज़ल में किया है। हम इस गज़ल में देखेंगे कि हमारे सामने कवि ने क्या गज़ल में मनुष्य के गुण रखे हैं। देखेंगे हम हमारे लिए क्या सीख दी है। देखो, पहला चरण है रमेश दत्त शर्मा जी का। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी, भाषा। देखो, यानी वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। हे मनुष्य, अपनी वाणी में जरा मिठास घोलो, अपनी वाणी में जरा मधुरता रखो, अर्थात अपनी भाषा, अपनी वाणी मधुर बनाओ। दूसरों के लिए मीठे शब्दों में बात करो। देखो, और बात करते समय है ना, कड़े आवाज में मत बात करिए, बल्कि वाणी में मधुरता हो, मीठापन हो। जैसे हम यहाँ उदाहरण देखेंगे कि कौवा और कोयल का। कौवा क्या करता है, जैसे कि आम के पेड़ के ऊपर कौवा बैठा है और कौवा काव काव करने लगा। कौवे की कर्कश भाषा किसी को अच्छी नहीं लगती है ना, हम उसको यूं उड़ा देते हैं, है ना। वैसे अगर उसी आम के पेड़ पर अगर कोयल बैठी है और वो कूक रही है ना, तो कोयल की भाषा, कोयल की वाणी मधुर होती है, तो हमें अच्छा लगता है, हम सुकून करते हैं, हमें नींद आने लगती है उस पेड़ के नीचे, ताकि आम पर कोयल का कूकना। देखो, कौवे और कोयल में इतना फर्क है। वैसे समाज में, मनुष्य में भी ऐसा फर्क है। अगर कोई मनुष्य अपनी तीखी वाणी में बात करता है, कटु वाणी में बात करता है, उसके वाणी मधुर नहीं रहती है ना, तो बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है, आती है। इसीलिए प्यार से बोलना चाहिए। जब भी बोले प्यार से बोले, ताकि मनुष्य समाज में जीत जाता है। मनुष्य को समाज में जीतने के लिए, बड़ा होने के लिए प्यार से बोलने की आवश्यकता है। जो मनुष्य प्यार से नहीं बात करता, देखो उसके पास कोई फटकता नहीं। इसीलिए माँ का अगर हम उदाहरण देखें, माँ देखो अपने बेटे के साथ बहुत ही मधुर व्यवहार करती है, मीठा व्यवहार करती है
है ना, मेरा बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। लेकिन वही बेटा, पिताजी की वाणी कठोर होती है ना, तो बेटा पिताजी के पास जल्दी नहीं पहुंच पाता, है ना, वो डरता रहता है। लेकिन वही बेटा अपने माँ के पास, उसे डर नहीं लगता। क्यों? इसका एक ही कारण है, माँ की वाणी में मधुरता है, कोमलता है। इसीलिए देखो, अपने माँ के पास पहुँचने के लिए छोटे बेटे को डर नहीं लगता, है ना। आप समझ लिए होंगे। हम अगला चरण देखेंगे। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। देखो, चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। चुप रहे दोस्तों, यारो, यारो यानी दोस्त, सखा, साथी, यानी चुप रहने के अनेक लाभ होते हैं। कौन से लाभ होते हैं? समय पर बोलना भी चाहिए, लेकिन बोलने से पहले चुप रहना बहुत बड़ी बात है ना। हमेशा जवाब देना गलत बात है, कभी कभी चुप रहना। इसीलिए देखो, ईश्वर ने हमें एक मुंह दिया है, एक मुख दिया है, और दो कान दिए हैं, दो आंख दिए हैं। हम उदाहरण लेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही मुख दिया है बोलने के लिए, लेकिन सुनने के लिए और देखने के लिए दो कान और दो आंख दिए हैं। ज़्यादा सुने, अच्छा सुने, ज़्यादा अच्छा देखे, इस सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य देखे, देखो। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारी ऊर्जा की बचत होती है, समय बचता है, और वही समय चुप रहने का हमें जीवन में सफल करता है। वही ऊर्जा हम सकारात्मक कामों में लगाते हैं। इसीलिए कहा गया है, मौनम सर्वत्र विजयते। अगर मौन हम कभी कभी रहे, और रहना भी चाहिए, इसीलिए ऋषि मुनि, हम उदाहरण देखेंगे, दूर दराज जंगल में जाकर चुप रहकर अपनी तपस्या में लीन रहते थे और कम बात करते थे, है ना। इसीलिए 100 बका एक लिखा जो कहते हैं ना, वैसे यानी कि चुप रहने के बहुत बड़े फायदे हैं, और हमेशा उसके लाभ भी होते हैं। इसीलिए हमारा चुप रहना ही मनुष्य जीवन के लिए, सफलता के लिए आवश्यक होता है। अब देखो, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए, यानी इसका मतलब ये नहीं है कवि का, गजलकार का, कि हमेशा चुप रहना चाहिए, अपने मुंह को ताला लगाना चाहिए। लेकिन कभी कभी चुप रहना ये अच्छी बात है। उसे समझाते समझाते उन्होंने कहा है, जब अन्याय होता है ना, तब हमें वक्त पर, समय पर, इसका मतलब है जुबा यानी कि हमारी जबान खोलनी भी चाहिए। हमारी अच्छी बात लोगों के सामने, समाज में आनी चाहिए। अगर हम नहीं बोले, चुप ही रहे, तो समाज के लोगों के लिए क्या मालूम होगा कि इसके ऊपर अन्याय हुआ है, इसका यानी कि ये बोलता नहीं, इसका मतलब ये है कि ये दोषी है, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए समय पर, वक्त पर जबान खोलना भी सीख लेना चाहिए। हमारी बात लोगों के पास रखनी चाहिए, लेकिन वो कैसे रखनी चाहिए? बहुत ही मधुरता के साथ, कोमलता के साथ, सही दिशाओं में ये बात रखनी चाहिए। आप समझ लिए होंगे। अगला चरण देखो, तीसरा चरण, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। ख्यालों को, शब्दार्थ विचारों को। देखो,
यानी इसका मतलब हम देखेंगे, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। अगर हमारी बात किसी को रखना है, किसी को कहना है, तो उसके पहले उस बात पर विचार करना चाहिए, है ना। बात जब हम करते हैं तो किसी को अच्छी लगने के लिए सही बात करनी चाहिए, योग्य बात करनी चाहिए, और किसी को बुरा न लगे ऐसे हमारे शब्द, हमारे वाक्य होने चाहिए, हमारी वाणी होनी चाहिए, हमारे विचार होने चाहिए। इसीलिए कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। मुझे लगता है कि पहले विचार करें फिर बात करें। अगर हम विचार करने से पहले अगर बात करते हैं तो फिर हमें सोचना पड़ता है, बोलकर विचार में पड़ना पड़ता है। ये बुरी आदत होती है, इसीलिए बोलकर विचार में पड़ना नहीं चाहिए। वो मनुष्य जीवन के लिए खतरनाक है। जिस मनुष्य को अपने जीवन में बड़ा होना है, सफलता पानी है, उसे पहले विचार करे फिर बात करे। वही मनुष्य विचार करके बात करता है, अपनी बात रखता है और सही शब्दों में रखता है। इसीलिए ख्यालों को खुद को तौलना सीख लीजिए। देखो, अपने शब्द जो है, अपने वाक्य जो है, उसे तौलना सीख लीजिए। यानी तौलना यानी क्या? तराजू में शब्दों को तौलना होगा, कौन से शब्द सही है, कौन से गलत है। देखो, इसीलिए हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि माफ़ी मांगनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम जो बात करते हैं उससे अनेक लोग दुखी हो जाते हैं। ऐसे भी कुछ समाज में लोग होते हैं बुरी आदतों के, है ना, लेकिन फिर उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ती है। हमने ऐसे कई उदाहरण समाज में देखे हैं, देखते हैं। इसीलिए गजलकार हमें कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि हमें ऐसी बात बोलनी चाहिए कोई न बोले झूठ, ऐसी जगह बैठनी चाहिए कोई न बोले उठ। देखो, इसीलिए हमें गजलकार के अनुसार कुछ कहने से पहले सोचना चाहिए, ताकि शब्द क्या है? तलवार है। तलवार के देखो नोक के जैसे होते हैं, बाण के जैसे होते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? उसे तौलकर किसी के पास अपने विचार रखने चाहिए। देखो, ताकि किसी व्यक्ति को बुरा न लगे, उसका दिल न दुखे। देखो, इसीलिए हम बोलने के पहले विचार करें और अपने देखो ख्यालों को, अपने विचारों को तौलना सीखे, तो उस पर कोई भी आपत्ति नहीं आती है। आप समझ लिए होंगे। अब चौथा चरण देखो, तू तड़ाक हो या फिर हो तू तू मैं। अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू तू मैं। अपने आप को टोकना सीख लीजिए। देखो, अभी हमें गजलकार ने कहा है कि तू तड़ाक, यानी कि ताड़ जैसे, तड़ाक जैसे, अचानक, यानी कि हम अगर किसी पर टूट पड़ते हैं शब्दों के माध्यम से तो घाव कभी नहीं भरता, है ना। इसीलिए लोग कहते हैं कि कहावत भी है कि अगर हम किसी को मारे, है ना, तो जल्दी कुछ समय बाद हम उसे भूल जाते हैं, लेकिन अगर हमारे शब्दों से कोई अगर दुखी हो गया, किसी का हमने दिल दुखाया विचारों से, बोलने से, तो फिर वही शब्दों के घाव हम कभी नहीं भर सकते, ताकि उसे बार बार लगता है सामने वाले व्यक्ति को, अरे तुम्हारे इस बोलने से
देखो तुम्हारी भाषा अच्छी नहीं है, तुम्हारे भाषा वाणी में मधुरता नहीं है ना, मिठास नहीं है, तुमने उसी का दिल दुखाया है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, तू मैं में नहीं लगना चाहिए। और इससे क्या हो जाता है, तू मैं करने से या तड़ाक से बात करने से, कि लोग एक दूसरे से दुखी होकर देखो यानी कि दूर जाते हैं। इसीलिए देखो, किसी पर क्रोध करने के बजाय उसके स्थान पर प्यार का प्रकाश डालना ये उचित है। देखो यानी कि हम जैसे कि गुस्सा करे, है ना, गुस्सा करे, क्रोध करे, अहंकार से बोले तो सामने वाले का दिल दुखी होता है। या तड़ाक से बात करे, तू मैं करे, तो क्या हो जाता है, सामने वाला दुखी हो जाता है, नाराज होता है ना। इसीलिए संत कभी देखो समाज में तू मैं के पीछे नहीं लगते और अपने आप को टोकना सीखते हो, है ना। अपने आप को भी टोकना चाहिए, टोकना मतलब इसका रोकना है, अपने आप को रोकना चाहिए। संत अपने आप को रोकते हैं, इसीलिए संत ईश्वर से भी बड़े होते हैं। देखो इसीलिए सामान्य मनुष्य को ये समझना चाहिए कि तू मैं के पीछे नहीं लगना चाहिए। यानी कि अपनी वाणी में मिठास होनी चाहिए, शब्दों में मधुरता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, है ना। इस भाव को, इस मार्मिक पीड़ा को समझाते हुए गजलकार जी ने हमारे सामने ये बात रखी है कि समय समय पर अपने आप को रोकना सीखो। देखो तभी हम क्या हो जाता है कि अच्छा मनुष्य बनने की कोशिश करते हैं, कर सकते हैं, करते हैं, हम अच्छा मनुष्य बनते हैं। जैसे तुम्हें मालूम है अंगुलीमाल और गौतम बुद्ध का हम उदाहरण लेंगे, है ना। तो अंगुलीमाल और गौतम बुद्ध कैसे, है ना, गौतम बुद्ध जी ने जब उसी जंगल में से जाने लगे तब अंगुलीमाल ने उन्हें रोका और कहा कि मैं तुम्हें लूट कर मार दूंगा और देखो ये तुम्हारी अंगुली मेरे गले में लगा दूंगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि अरे मुझे मार दो, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। देखो कि तुम जो ये तू मैं करते हो, है ना, लोगों को लूटने का मारने का काम करते हो, तो उसका तुम्हें क्या लाभ होता है, उसके पहले मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो। जाओ सामने वाले पेड़ के पत्ते तोड़ लाओ, है ना। अंगुलीमाल कहता है अरे ये कोई बात है क्या, अभी तोड़ लाता हूँ। 2 मिनट में जाकर सामने वाले पेड़ के पत्ते तोड़ लाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तुमने बहुत अच्छा काम किया पेड़ के पत्ते तोड़ने का। फिर कहते हैं कि अरे जाओ वही पत्ते उस टहनी को लगा कर आओ। तो अंगुलीमाल कहता है ये कोई बात होती है क्या, एक बार तोड़े हुए पत्ते फिर उस टहनी को लग जाएंगे क्या, या लगते हैं क्या, जुड़ जाते हैं क्या। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि अगर आप ये समझते हो कि तोड़ने वाला कभी जुड़ता नहीं है, तो फिर तोड़ने का काम, तू मैं करने का काम क्यों करते हो, लोगों को मारने का लूटने का काम क्यों करते हो। अपने आप को रोकना सीखो, टोकना सीखो, तड़ाक की बात मत करो। देखो तो उस अंगुलीमाल ने सब छोड़ दिया और एक अच्छा इंसान बना। इसीलिए हमें अच्छा इंसान बनना है ना। आप समझ लिए होंगे। आगे देखो, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। देखो
पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। पटाखे कैसे होते हैं? लगाने के सेकंड बाद फट उसका आवाज होता है, उसे ज़्यादा समय नहीं लगता फटने के लिए। वैसे यानी कि मनुष्य क्या करता है? क्रोध से, अहंकार से देखो क्या करता है? परिस्थिति निर्माण करता है और फिर उस परिस्थिति के चक्रव्यूह में अटक जाता है। इसीलिए ये परिस्थिति हमें तैयार ही नहीं करनी चाहिए और इसके बजाय हमें उसमें रोशनी के यानी प्रकाश, रोशनी के रंग घोलना चाहिए। ऐसे मानवता के जो दुश्मन है, कौन से दुश्मन है? अहंकार है, क्रोध है, गुस्सा है ना। उसके बाद लोभ है। ये जो मानवता के दुश्मन है उनको निकाल देना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है? पटाखों की तरह फट जाते हैं, है ना। इसीलिए हमें उस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हर एक के जीवन में हमें प्रकाश फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई क्रोध की, गुस्से की, अहंकार की प्रतिक्रिया करता है तो उसे पीछे छोड़ देना चाहिए, उसे समझा देना चाहिए कि ऐसा नहीं है ना, कि अरे इसकी ज़रूरत है, इस बात को छोड़ दो, तुम्हें इसकी ज़रूरत है ना। और ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अरे ऐसे पटाखे की तरह अगर तुम बात करते रहो तो इस समाज में, इस दुनिया में क्या हो जाएगा कि हमेशा कड़वी बात से तुम्हारे लोगों के संबंध बिगड़ जाएंगे, बात नहीं बनेगी और तुम्हारे जीवन में सफलता नहीं आएगी। तुम्हारे जीवन में अगर रोशनी के रंग लाना है, प्रकाश निर्माण करना है, ज्ञान पाना है, तो हमें इस मानवता के जो दुश्मन है उसको छोड़ना चाहिए, है ना, और रोशनी के रंग घोलना चाहिए। इस बात को हमें सीखना चाहिए। तो मानवता के गुण कौन से हैं? कौन से गुण हमें सीखना चाहिए? देखो, प्रेम हो, सहानुभूति हो, नम्रता हो, कोमल हो, है ना, मधुरता हो, इस बात को हमारे जीवन में घोलना चाहिए, न बल्कि पटाखे की तरह हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। आप समझ लिए होंगे। आगे देखो, आगे का चरण गजलकार रमेश दत्त शर्मा हमें समझा देते हैं। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। देखो, बहुत अच्छी बात है। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कटु कड़वे वचन बोल, रोपना यानी पौधे लगाना। कौन से पौधे लगाना है जीवन में? क्या गजलकार की बात है, क्या समझा देते हैं कि जीवन में कटु वचन क्या करते हैं? सदा हमारे मार्ग में कांटे बोते हैं। कड़वी बात किसी को अच्छी नहीं लगती। कटु वचन से देखो बहुत ही हमारा नुकसान हो जाता है ना। क्रोध, गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार हो, नफरत हो, झगड़ा, गुस्सा, झूठ मूठ, ये सब बातें मनुष्य को कांटे की तरह चुभने वाली है। इसीलिए कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, है ना। देखो, लेकिन अब देखो, जैसे गुलाब का हम उदाहरण देखेंगे, यानी कि कांटों में ही गुलाब का फूल सुंदर होता है ना। मगर कांटे को कोई मनुष्य तोड़ता नहीं है, उसे चाहता नहीं है। गुलाब को तोड़ता है,
सब उसे चाहते हैं, सब उसकी वाह वाह करते हैं, है ना। लेकिन कांटों की कोई वाह वाह करता है क्या? क्यों? क्योंकि कांटा अगर चुभ गया तो जख्म पैदा करता है, किसी का दिल दुख दुख जाता है ना। लेकिन गुलाब मनुष्य के जीवन में कोमलता, मधुरता लाता है। वैसे ही कटु वचन, कड़वी बात किसी को अच्छी नहीं लगती। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? कटु वचन को त्यागना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और हमेशा मीठी बोली यानी कि मिठास बोली और मधुर वाणी के गुल रोपना चाहिए। ऐसे पौधे तुम लगाओ, मधुर वाणी के, मधुर भाषा के, कि लोग हमारी वाह वाह करें, हमें लोग माथे पर बिठाए, है ना। यह सही बात है। किस व्यक्ति को लोग माथे पर लेते हैं? जो अच्छी बात करता है, जो समाज के लिए काम करता है, अच्छा काम करता है ना। हम संतों को दिलो दिमाग में और माथे पर क्यों बिठाए? ताकि वो समाज के हित के लिए उन्होंने काम किया। हमेशा मधुरता से लोगों को समझाए, चाहे उन्हें कितना भी दुख कष्ट क्यों न हो, लेकिन उन्होंने समाज को सही रास्ता दिखाने का काम किया। बहुत ऐसे उदाहरण है कि उन्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने समाज के लिए अच्छी राह दिखाई। तो मनुष्य, हम साधारण मनुष्य को क्या सीखना चाहिए इन संतों से? कि उनका जीवन हमेशा मधुर वचनों से ही आगे गया है, और आज भी लोग उनके विचारों को अवगत करते हैं, है ना। आज भी उनके विचारों को अवगत करते हैं। ऐसी ही मधुर वाणी, ऐसी मधुर भाषा के पौधे हमारे जीवन में लगाने चाहिए, लगने चाहिए। वो हमारे बस की बात है कि हमारी बोली मीठी हो, ताकि हम समाज में अच्छा इंसान बने, अच्छा इंसान हो, है ना, दूसरों को अच्छा बोले। ये अच्छी बात है। तो गजलकार हमें बहुत ही कटु वचनों से दूर रहने के लिए कहते हैं। आप समझ लिए होंगे। आगे देखो, बात बे बात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बहुत अच्छी बात है। बात बेबात, बेबात यानी इसका मतलब क्या है? बिना बात। कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बहुत अच्छी बात है। यानी यदि बेबात से, खतरनाक बात से अगर कोई चुभने लगे तो, यानी किसी को बुरा लगे तो, अच्छा न लगे तो, उस भाषा को, उस शब्द को, वाक्य को हम बदलकर मोड़ना सीखे, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरे वाक्य, मेरे शब्द मैं वापस लेता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अगर ऐसा शब्द को हमने, वाक्य को मोड़े, ये मोड़ना सीख लेना चाहिए। जीवन में ये बहुत बड़ी बात है। और चाहे वही मनुष्य अपने जीवन में आगे जाता है। अपने आप को रोकना सीखना चाहिए, टोकना सीखना चाहिए, बातों को मोड़ लेना चाहिए, है ना। तो वही मनुष्य अपने जीवन में बड़ा होता है। लेकिन अगर आप बेबात से किसी का दिल दुखे, है ना, ताकि कटुता निर्माण हो जाए, तो क्या हो जाता है? तो वही मनुष्य देखो, यानी कि सफलता नहीं पाता, बड़ा नहीं बन जाता, समाज के लिए कोई काम नहीं कर पाता। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसे बेबातों से दूर रहना चाहिए, है ना। ऐसे बेबातों से दूर रहना चाहिए, ताकि ठीक है, अनजाने में हमारे मुख से बेबात हो गई,
तो भाई साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अगर हम ऐसे बोले समय पर, ऐसे हमारे भाषा को मोड़े, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति खुश हो जाता है, उसका हृदय देखो खुश होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। समझो कि उदाहरण है छोटा सा, कि हमारी किसी को लात लग गई है ना, अगर उसी समय हमने मुझे माफ़ कर दो, गलती से लात लग गई, ऐसा कहा, तो वही व्यक्ति गुस्सा नहीं करेगा, बल्कि उदारता से हमारी बात को माफ करेगा। इसीलिए मोड़ना हमने सीख लिया ना उस बात को, माफी मांगकर, तो वही मनुष्य अपने जीवन में आगे जाता है। इसीलिए बात का भी ऐसा है, भाषा का भी ऐसा है, वाणी का भी ऐसा है। जब समाज में हमारा काम करना है, हमें आगे जाना है, जीवन में सफल होना है, तो ऐसी चुभने वाली बात, कटुता वाली बात नहीं करनी चाहिए, जिससे लोगों का दिल दुखे। ये बात है, आप समझ लिए होंगे। अंतिम चरण है, हम उसे देख रहे। ये किसने कहा, होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। देखो, सीकर यानी सिलकर, खोलना यानी अपनी बात कहे ना, शब्दार्थ है। ये किसने कहा, होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। गजलकार कहते हैं कि हमेशा चुप रहना, होठ सीकर बैठना, है ना, हमेशा देखो दूसरों का ही सुनना, ऐसी आदत से मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कभी कभी जरूरत पे मुंह खोलना भी हमें सीखना चाहिए। समय पर हमारी बात रखने का धैर्य करना चाहिए। देखो ये बात है, ढाढ़स करना चाहिए, यानी कि हमेशा अगर हम होठ सीकर मुख बंद करके रहे, तो मुंह बंद करके रहे तो नहीं चलेगा, है ना। इसीलिए अन्याय के खिलाफ हमें बोलना भी पड़ता है, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ती है, लोगों के सामने हमें आना पड़ता है, हमारी बात रखनी पड़ती है। अगर हम समय पर चुप रहे तो यह अन्याय बढ़ता जाएगा, और ऐसे परिस्थितियों में हमें डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए, है ना। अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए। जरूरत पर हमारा मुंह हम खोले तो निश्चित रूप से लोगों के समझ में आता है, अरे इनकी बात सही है। इसीलिए हमें उस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा अपने मुंह को ताला लगाना नहीं बैठना चाहिए। जरूरत होने पर, आवश्यकता पड़ने पर, है ना, हमारी सच्ची बात, सही बात रखनी चाहिए, तभी लोगों के समझ में आएगा। अन्याय के खिलाफ हमारा विरोध होना चाहिए, है ना, पुरजोर से विरोध होना चाहिए, अन्याय का विरोध करना चाहिए। ये बात है, यानी कि बुरे कामों का, बुरे विचारों का हमेशा विरोध करना चाहिए, और उचित बात, सही बात, है ना, उसका स्वागत करना चाहिए, अच्छे कामों का स्वागत करना चाहिए। ये बात है। तो समाज में हमें आगे बढ़ने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा अपनी वाणी में मधुरता रखनी चाहिए, और मधुरता के साथ, कोमलता के साथ अपनी वाणी अगर हम लोगों के पास पहुंचा देते हैं, तो वही मनुष्य संसार में, इस दुनिया में बहुत बड़ा हो जाता है, उसका नाम की कीर्ति बढ़ जाती है, चारों दिशाओं में उसका नाम हो जाता है। और नहीं तो क्या हो जाता है,
वही मनुष्य कटु वाणी से, कटु वचन से अपने ही घर में पराया हो जाता है। अपने ही लोग उन्हें अच्छा नहीं बोल पाते, नहीं बोलते। इसीलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए, है ना। और मन को भी जिससे कि बुरा न लगे, दूसरों को भी बुरा न लगे, और उसके साथ साथ हमारे मधुर वचन से क्या हो जाता है, हमारे मन को शांति मिलती है, शीतलता मिलती है, और दूसरों को भी हम खुश करते हैं। इसीलिए मधुर वचन से क्या हो जाता है, हमारे मन में तनाव नहीं पैदा होता, स्ट्रेस नहीं पैदा होता, और मीठी वाणी सफलता की कुंजी है। इसीलिए हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए, मीठी बात करनी चाहिए। देखो ये बात है। और अन्याय के खिलाफ जरूरत पड़ने पर खड़ा होना चाहिए। इस बात से गजलकार हमारे सामने संदेश रखते हैं कि जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। अगर हम प्यार से बोलते हैं हर एक को, तो समाज में झगड़े मनमुटाव नहीं होगा, है ना। हमारी बात को हम हमेशा मोड़ना सीखते हैं, है ना। गलत बात पर माफ़ी मांगना, भाषा को मोड़ना सीखते हैं, तो ऐसे मनमुटाव नहीं पैदा होंगे। इसीलिए इस कविता से, इस गज़ल से हम समझ लेते हैं कि हमारी वाणी में हमेशा, भाषा में मधुरता होनी चाहिए। ठीक है, आप समझ लिए होंगे। धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद, थैंक यू।